तोड़ कदम ताल तोड़ के चाल कमांडो शाबाश वेरी गुड कमांडो कमांडो तो गए ना आप, कुछ इसी तरह का सरप्राइज ये एनिमी को देते हैं, आतंकियों को देते हैं, देश के दुश्मनों को देते हैं। इसी तरह से कैमोफ्लेज करते हैं, खुद को छिपा लेते हैं और एम्बुश लगाते हैं। और आतंकी हो, देश के दुश्मन हो, वो इसी तरह इनके झांसे में आ जाते हैं, ये चौंका देते हैं उन्हें और उन्हें निस्ते नाबूद कर देते हैं। टीवी के इतिहास में पहली बार जी न्यूज आपको दिखा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस के उन जांबाज कमांडो को जिनके बारे में आपने शायद ना ही पहले कभी सुना होगा, ना ही इन्हें कभी टीवी पर देखा होगा। लेकिन ये कश्मीर के वो प्रहरी हैं, जम्मू कश्मीर के वो बहादुर जवान हैं जिनके नाम से ही घाटी में देश के दुश्मन थर थर कांप जाते हैं। और किसी भी एंटी टेरर ऑपरेशन में इन कमांडोज की एंट्री भर हो जाने से ही आतंकियों का अंत सुनिश्चित हो जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो सेंटर में, जहां पर फौलादी बनाने का काम किया जाता है, जहां पर ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशंस, जिनके बारे में आप लगातार पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनके लिए बाकायदा स्पेशल ट्रेनिंग, तो किस तरह से ये फौलादी तैयार किए जाते हैं। हमारे साथ कमांडो सेंटर के प्रिंसिपल तनवीर जिलानी जी हैं। तनवीर जिलानी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो हमें ये सरप्राइज एलिमेंट जो है, जिसमें मैं और हमारे कैमरा पर्सन दोनों ही सरप्राइज हो गए, तो एनिमी किस तरह से सरप्राइज होता होगा? ये बेसिकली हमारा ट्रेंड कमांडो है। जब ये फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, फील्ड में निकल जाता है, फिर जब ये कहीं पे टेररिस्ट की मूवमेंट होती है, वहाँ पे ये अपने आप को कैमोफ्लेज करके, जिस तरह आपने देखा सरप्राइज एलिमेंट था, वैसे ही ये जहाँ सरप्राइज देता है। क्योंकि यहाँ का टेरेन जो जे.एंड.के का टेरेन है वो पहाड़ी इलाका है, तो जंगल है, तो हम यहाँ पे टेररिस्ट को कैमोफ्लेज करके एम्बुश कर देते हैं और जैसा कि आपने देख लिया वैसे ही हम सरप्राइज मेंटेन करते हैं और उनको एलिमिनेट करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के ये ट्रेंड कमांडो हैं जो आतंकवादियों को अपने फौलादी इरादे से दहलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इस स्टेज तक आने के लिए इन्हें किस तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, चिलचिलाती धूप में किस तरह खून पसीना बहाना पड़ता है, ये लम्हा अपनी आंखों से देखना गर्व करने जैसा है। तो अब चलिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पुलिस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर और वहां खुद देखिए इन कमांडोज की खतरनाक ट्रेनिंग। हाथों में कई किलो वजनी हथियार लिए जमीन पर बैठकर आगे कूदते कमांडो, जो इस वक्त अपनी मसल्स को तोड़वाने के लिए फ्रॉग जंप कर रहे हैं। ये काम वाकई किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो ये एक्सरसाइजेस आपको देखने में भले ही बहुत सिंपल लग रही होंगी, लेकिन इतनी सिंपल है नहीं। दरअसल ये एक्सरसाइज उस बहुत अहम एस्पेक्ट का हिस्सा है इस ट्रेनिंग का, जिसके तहत आपके थाई मसल्स, काफ मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, उन सारे मसल्स को तोड़ा जाता है। जी हाँ, तोड़ा जाता है पहले, और उसके बाद फिर इन मसल्स को बनाने का काम किया जाता है। हमारे साथ लगातार तनवीर जिलानी जी हैं, जो हमें बता रहे हैं सर ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेनिंग का, फेज़ 1 है ये। यहाँ से आप शुरुआत करते हैं कि पहले इनके मसल्स को तोड़ते हैं, फिर बनाने का काम करते हैं, और इसका इम्पोर्टेंस बताइए हमारे दर्शकों को। अतिथि, जैसे आपने देख लिया कि हम जो एक्सरसाइजेज इस वक्त करा रहे हैं, इससे आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, काफ मसल्स, थाई मसल्स, शोल्डर मसल्स,
इनको हम इनिशियल स्टेज पे पहले तोड़ा जाता है। जब ये मसल टूट जाते हैं तो उसके बाद फिर इनकी फिर से बिल्डअप किया जाता है। ये मसल जब बिल्डअप हो जाते हैं तो फिर आगे जाके जब ये किसी ड्यूटी पे जाते हैं, वीआईपी ड्यूटी पे जाते हैं या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जाते हैं, इनके ऊपर 8 से 10 किलो का वजन होता है, हाथ में राइफल होती है, दिन भर इनको दौड़ाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कमांडो बनने के लिए ये है सबसे पहला चरण। फौलादी बनाने की पहली प्रक्रिया, जिसमें पहले तो इनके मसल्स तोड़ने का काम होता है और फिर बाद में इसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर उन मसल्स को खोलने का काम किया जाता है। मैं इनके हाथ में गन देख रही हूँ तो मुझे अपने वो लाइन याद आ रही है कि जम्मू कश्मीर का युवा गन नहीं उठाता है, गन तो उठाता है लेकिन मकसद अलग है। जम्मू कश्मीर का युवा गन तो उठाता है लेकिन अपने देश की जानो माल की हिफाजत के लिए उठाता है। हमने भी गन उठाई है लेकिन देश की जानो माल की हिफाजत के लिए उठाई है। कमांडो बनने की ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। चाहे ऊंचाई वाले इलाके से उतरना हो या फिर रस्सी के सहारे नीचे से ऊपर चढ़ना, ये सभी प्रक्रिया इसी कठिन ट्रेनिंग का हिस्सा है। और हर ट्रेनिंग का मकसद वही है, शरीर को मजबूत बनाना और किसी भी मुश्किल परिस्थिति में फौरन अपने आप को ढाल लेना। ये वाली जो ये रस्सी है, ये कितनी हाइट है सर? ये 30 फीट के करीब है इस वक्त, लेकिन हम इससे डबल ट्रिपल हाइट पे कराते हैं इनका क्योंकि फाइनल। अभी इनकी इनिशियल ट्रेनिंग है, अभी इनिशियल ट्रेनिंग है, इनके अभी मसल्स टूटे हुए हैं, तो जब तक मसल्स वापस बन नहीं जाएंगे तब तक हम वो शुरू नहीं कर पाएंगे। तो ये आप यहाँ पर ये 30 फीट वॉल जिससे ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और ये कि कैसे हाइट से उतरते हैं? हाँ, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी आग से निकालने के लिए लोगों को, या फिर किसी टेररिस्ट ने अगर कहीं पे घुस गया तो वो होस्टेज रख दिया तो हम वहाँ से सिविलियंस को एवैक्यूएट करने में इन कमांडोज का इस्तेमाल करते हैं। इन कमांडोज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सभी जवान जम्मू कश्मीर राज्य से ही सेलेक्ट किए जाते हैं। कमांडो! सबसे पहले इन्हें 10 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद इन जवानों को करीब 5 साल तक फील्ड में तैनात किया जाता है। लेकिन कमांडो बनने के लिए इन्हें वापस इसी ट्रेनिंग सेंटर में आना होता है, जहां इन्हें 6 हफ्ते का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। हर बैच के लिए करीब 150 जवान चुने जाते हैं, जिन्हें जंगल, पहाड़, नदी, नाले हर माहौल में ढालने के लिए ट्रेंड किया जाता है। इन्हें मंकी रोप और फिश ड्रिल कराई जाती है। तो फौलादी बनने के लिए अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है, और हम आपको वही अग्नि परीक्षा, उसी की जो तस्वीरें हैं वो लगातार दिखा रहे हैं। चिलानी साहब, हमने बहुत सारी ड्रिल्स अभी तक देखे हैं। एक ड्रिल वो भी देखा जिसमें ये लेटकर जो कटीले तार हैं उनको भी पार करते हैं। फिर हमने ये जो 3 ड्रिल्स, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। इसमें जो हमारी पहली ड्रिल है, एक टनल के बीच में से क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक बाड़ी है, उस बाड़ी में जंगल के एरिया में कभी बाड़ी क्रॉस करनी पड़ती है, कभी कांटे क्रॉस करने पड़ते हैं, अपने आप को दुश्मन से छुपा के रखना पड़ता है, सरप्राइज एलिमेंट रखना पड़ता है, तो उसमें हम उसको ट्रेन करते हैं। फिर दूसरा, उसके बाद हमने जो दिखाया आपको, वो है मंकी रोप। उसमें आपके हाथ और टांगे चारों का इस्तेमाल होता है व्हेन यू क्रॉस फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग। उसमें चाहे आग लगी हो, चाहे टेररिस्ट अटैक हो, उसमें जो सिविलियंस वहाँ पे चाहे आग में फंसे हो या उनको हॉस्टेज बनाया हो,
तो हमारे कमांडोज वहाँ जाके एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में उनको शिफ्ट कर देते हैं। और ये जो अभी आप ड्रिल करा रहे हैं, ये ड्रिल है, इट्स एंटायरली डिफरेंट। दिस इज कॉल्ड फिश कमांडो क्रॉप। इसमें आपको सिर्फ हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग क्रॉस करने के लिए मदद। तो मंकी रोप जो आप अभी बता रहे थे और ये जो फिश की तरह आप जाते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों का पर्पस क्या है अलग अलग? फ़र्क कुछ खास नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर हम अगर दो बिल्डिंगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, हमें क्रॉस करना है, तो हम एक इलेक्ट्रिक वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस फिश ड्रिल? एग्जैक्टली, फिश ड्रिल पे। और उसके लिए आपको 2 बिल्डिंग्स? हाँ हाँ। जम्मू कश्मीर पुलिस के इन कमांडोज को भविष्य में 3 अलग अलग मकसद के लिए तैयार किया जाता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आतंकियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन की। जिसमें आतंकियों का अंत सुनिश्चित करने के साथ साथ बंधक बनाए गए नागरिकों को बचाने का काम भी इनके ही मजबूत कंधों पर होता है। दूसरा है किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना। और तीसरा है वीवीआईपी गेस्ट की सुरक्षा करना। जम्मू कश्मीर पुलिस के इन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही जवानों को हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ पर शारीरिक प्रशिक्षण के बाद बारी आती है आधुनिक हथियारों को चलाने की, जिसके लिए इन कमांडोज को इस फायरिंग रेंज में लाया जाता है और बारी बारी से टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमने आपको तमाम ड्रिल्स दिखाए और अब हम इस वक्त शूटिंग रेंज में हैं। जुलानी सर, ये शूटिंग रेंज में किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, ये हमें बताइए कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरह से पूरी ये जो प्रक्रिया शुरू की जाती है। सर मैम, जितने भी आपके इस वक्त अभी तक के टोटल इस कोर्स में 27 ऑब्स्टिकल्स हैं। ये ऑब्स्टिकल्स 1400 मीटर की डिस्टेंस पे है और इसको आपने मिनिमम 9 मिनट्स और मैक्सिमम 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। और मेरी कोशिश ये है कि मेरा हर लड़का 9 से 10 मिनट में ये ऑब्स्टिकल्स पूरे के पूरे क्लियर कर दे। ये हमारा लास्ट ऑब्स्टिकल है जिसको हम फायरिंग रेंज कहते हैं, जिसमें हमारा स्मार्ट सिस्टम टारगेट सिस्टम है। हाँ, वो हम देख भी पा रहे हैं वहाँ पर। इसमें आपको सिर्फ 3 सेकंड्स मिलते हैं। 3 सेकंड्स में आपने 2 राउंड फायर करने हैं। लगे तो ठीक, अदरवाइज यू आर डिस्क्वालिफाइड। सभी कमांडो सटीक निशाना लगा रहे हैं कि नहीं, निशाना दाईं तरफ लग रहा है या बाईं तरफ, या निशाना चूक गया है। इस फायरिंग रेंज में इस बात का पता यहां रखे स्मार्ट टारगेट सिस्टम से लगाया जाता है और फिर उसी हिसाब से बाद में इन कमांडोज को नंबर्स भी दिए जाते हैं। अतिथि, स्मार्ट सिस्टम टारगेट फायरिंग रेंज की एक खासियत ये भी है, जो फायर हम इस टारगेट पे लगा रहे हैं, जब ये 3 सेकंड के बाद नीचे आ जाता है तो हम जब पहला फायर खोलते हैं तो हम इस पे चेक करते हैं कि ये फायर बॉडी के किस हिस्से पे लगा है या जो हमारा टारगेट है वो कहाँ पे फायर लगा है। अगर ये नीचे ज़्यादा है या ऊपर चला गया तो हम इस पे करेक्शन करके अपनी शिस्त और आर्क ऑफ फायर ठीक करके आगे का फायर ठीक कर सकते हैं। तो अभी अगर हम इस वाले पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें, स्मार्ट टारगेट सिस्टम की, जो अभी सर ने फायर किया, उसमें वो कहाँ पे लगा, अभी आप बता पाएंगे? सेंटर में। ये अतिथि आप देख रहे हो, राइट एट द सेंटर। ये राइट एट द सेंटर आपके सारे फायर राइट एट द सेंटर लगे हुए हैं। तो ये मतलब दिस इज द बेस्ट ही कुड हैव गिवन, राइट? दिस इज द बेस्ट ही कुड हैव गिवन। और अगर कोई मिस कर जाएगा तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा? नॉट डिस्क्वालीफाई, इसमें मार्क्स होते हैं, अपने अपने नंबर होते हैं। तो कितने कितने मार्क्स आप? इसमें 5 पर हिट हमने रखा है, पर हिट 5 मार्क्स। जो बाहर गया तो उसका नंबर तो नहीं मिलेगा। ये रिफ्लेक्स फायर है, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको कहते हैं। अचानक टारगेट सामने आ गया, फायर किया,
3 सेकंड में 2 फायर करने हैं, और वही रिफ्लेक्स एक्शन में आपने टारगेट पे जितना मैक्सिमम फायर कर सकते हो, और फिर टारगेट डाउन आ जाता है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन पे जितना भी फायर करना है आपको रिफ्लेक्स एक्शन पे है, और एक हिट पे आपको 5 नंबर मिलते तो ये फाइनल स्टेज होती है? ये फाइनल स्टेज है। जम्मू कश्मीर पुलिस के इन ट्रेन कमांडोज का इस्तेमाल ज्यादातर श्रीनगर में शहर के अंदर होने वाले एंटी टेरर ऑपरेशन में किया जाता है, क्योंकि श्रीनगर के अंदर सेना को घुसने की परमिशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बड़ी बात एक और भी है, जिसका सीधा वास्ता जम्मू कश्मीर के नेताओं से। जम्मू कश्मीर के सियासतदान जम्मू कश्मीर में इन्हीं युवाओं के बारे में ये प्रोपेगेंडा खूब चलाते हैं कि जम्मू कश्मीर का युवा केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज होकर रोजी रोटी ना मिलने की वजह से बंदूक उठाने को मजबूर है। वो आतंक के रास्ते पर भटक चुका है, और जब से राज्य में अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ है, तब से ऐसे दुष्प्रचार की बाढ़ सी आ गई। लेकिन इन नेताओं की ये बातें कितनी झूठी हैं, इसकी पुष्टि हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरों से हो रही है, जहां साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बंदूक तो उठाई है, लेकिन अपने वतन के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकियों के खिलाफ, देश के दुश्मनों से मां भारती की हिफाजत को। जिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना सिस्टमैटिक तरीके से बताया है, और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपके जो रिक्रूट्स हैं उनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच, एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद सर। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना सबसे आसान काम है, लेकिन ज़रा सोचिए वो किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह के ड्रिल से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है, जो खून पसीना हमारे लिए वो बहाते हैं, उसकी हम और आप सिर्फ कल्पना भर कर सकते हैं। तस्वीरें पूरी कहानी बयान नहीं करती, ये स्पष्ट करते हुए कि हमने किसी भी संवेदनशील जानकारी को या तस्वीर को आप तक नहीं पहुंचाया है। कैमरा पर्सन विनायक के साथ अदिति त्यागी, जी मीडिया के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.